जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ विज्ञान विषय में आज से नया अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे जो वीडियो हैं वो नवीन मूल्यांकन पद्धति पर आधारित हैं और उसमें मैं आपको अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों से भी परिचित करवाता रहूँगा। इसलिए मेरे वीडियोज़ को आप पूरा देखें और ज़रूर देखें। और मेरे पुराने वीडियो देखना है तो मेरे गणित की चौपाल नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज की मेरी जो विषय वस्तु है, हम अध्याय 2 कक्षा 10वीं विज्ञान, आज से अध्याय 2 प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम अम्ल एवं क्षार के भौतिक और कुछ रासायनिक गुणों को हम समझेंगे। तो दोस्तों, कई बार हम लोग ज़्यादा तीखा खाना खा लेते हैं या शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम में हम खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अम्लीयता या एसिडिटी बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाती है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि इसका उपचार क्या करें। तो हम अम्ल बढ़ गया है तो अम्ल को हम कैसे कंट्रोल में करें। तो अम्ल का दुश्मन है क्षार। तो हम क्षारी पदार्थ जैसे कि बेकिंग सोडा या सोडा पे आधारित चीज़ों का उपयोग करते हैं और अम्ल को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, अम्ल एवं क्षार। तो जब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा चीज़ों में अम्ल है, कौन सी चीज़ों में क्षार है, तो इसका बहुत साधारण सा जो परीक्षण है वो तो ये है कि जो अम्ल हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या हम चख करके देखेंगे? हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या ताकतवर अम्ल हो, उसको चखने में हमारी जीभान जल सकती है या ताकतवर क्षार से हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को चख करके नहीं देखा जाता, लेकिन जो बहुत ही सॉफ्ट एसिड और बेस होते हैं वो तो चख करके देखे जा सकते हैं। तो जो अम्ल एवं क्षार, तो पहला जो परीक्षण है वो है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वे अम्लीय हैं और कसेले पदार्थ जो है उनमें क्षार उपस्थित है। तो ये एक साधारण सा परीक्षण है दोस्तों। लेकिन अम्ल एवं क्षार का जो परीक्षण है वो कई विधियों से किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है वो है लिटमस पेपर का प्रयोग। लिटमस पेपर का प्रयोग। और लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों हमारे पास। एक लिटमस पेपर होता है नीला और एक होता है हमारे पास लाल। अब ये लिटमस पेपर अपना रंग परिवर्तन करके सूचना देते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो अम्ल है या क्षार है। तो ये रंग परिवर्तन करके किस प्रकार से बताते हैं। अगर एक नीला लिटमस है, इसके ऊपर मैं अम्ल की एक बूंद डालता हूं, नीला लिटमस, तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये अम्ल का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन वो जो लाल है वो, अगर मैं लाल लिटमस पर क्षार का प्रयोग करता हूं तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल से कौन लाल होता है ना कौन नीला होता है ये वगैरह। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी मेथड है वो बना रखी है। आप याद रखें, अनिल। आप याद रखें अनिल। अ से बनता है अम्ल, नी से बनता है नीला लिटमस और लाल से बनता है लाल लिटमस। मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। तो ये एक इस प्रकार से पता कर सकते हैं। एक गंध के द्वारा, मीन्स खुशबू के द्वारा भी हम परीक्षण करते हैं। इसकी एक साधारण सी विधि है। आप बारीक कटे हुए प्याज लीजिए और एक साफ कपड़ा लीजिए। कटे हुए प्याज और साफ कपड़े को एक थैली में बंद करके उसको अच्छे से टाइट पैक कर दीजिए और फ्रीज में रख दीजिए। रात भर फ्रीज में रखे रहने दीजिए। सुबह आप उस कपड़े के 2 भाग कर लीजिए और पहले अभी साधारण अवस्था में उसकी स्मेल देखेंगे तो आप उसको उसमें प्याज की खुशबू आएगी। फिर एक कपड़े पर आप एसिड का उपयोग कीजिए, एक कपड़े पर आप बेस या क्षार का उपयोग कीजिए और फिर आप देखेंगे
उनकी गंध को देखेंगे तो वो गंध परिवर्तित हो जाती है। तो गंध के द्वारा भी हम इसका परीक्षण करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित विधि नहीं है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि हम अम्ल एवं क्षार की पहचान लिटमस पेपर से करते हैं। 2 प्रकार के लिटमस पेपर है, नीला एवं लाल। जब हम अम्ल का प्रयोग करते हैं नीले लिटमस पर तो लाल रंग देता है, लेकिन अगर आप अम्ल का ही प्रयोग लाल लिटमस पर करेंगे तो वो कोई कलर परिवर्तन नहीं करता है। और जो क्षार है वो लाल लिटमस पर प्रयोग करेंगे तो लाल लिटमस का रंग बदल करके नीला हो जाएगा। लेकिन आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन लाल करता है कौन नीला करता है, तो आप याद रखिए दोस्तों, अनिल, अनिल से अ है अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये याद रखने के कुछ तरीके होते हैं, तो ऐसे तरीके भी मैं बताता जाऊंगा। अब दोस्तों एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं है और आपकी पुस्तक में भी ये प्रश्न दिया गया है। तो ये अनुप्रयोगात्मक प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपकी किताब में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग करके होता है। तो देखते हैं क्या है वो अनुप्रयोगात्मक प्रश्न। तो ये प्रश्न आपकी पुस्तक में ही है। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, किसी एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल है, किसी एक टेस्ट ट्यूब में क्षार है, किसी एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास पानी है दोस्तों। और आपको केवल एक लिटमस पेपर दिया है लाल रंग का, और आपको ये पता लगाना है कि किस टेस्ट ट्यूब में पानी है, किस टेस्ट ट्यूब में क्षार है और किस टेस्ट ट्यूब में अम्ल है। तो लाल लिटमस दिया है तो बच्चे कह देंगे कि सर हम किसी एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, अगर वो लाल से नीला हो गया तो वो क्षार है। तो चलो एक तो तय हो जाएगा, लेकिन फिर 2 टेस्ट ट्यूब बचेगी। तो 2 टेस्ट ट्यूब में किसी एक में पानी है और किसी एक में अम्ल है, तो पानी भी कलर परिवर्तित नहीं करेगा, अम्ल भी परिवर्तित नहीं करेगा। आप कहेंगे सर चख के देखेंगे, तो चख करके मैंने पहले कहा है कि ये प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि अम्ल अगर कांस्टेंट या ताकतवर है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए चखने का वाला मामला नहीं है, आपके पास लाल लिटमस है। तो हम कैसे परीक्षण करें? तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब की एक एक ड्रॉप यहां पर डालेंगे इस लिटमस पेपर पर। तीनों टेस्ट ट्यूब से एक एक ड्रॉप हमने इस लिटमस पेपर पर डाल दिया। तो कोई एक टेस्ट ट्यूब लाल लिटमस को नीले में बदल देगा उतने भाग को। अब एक उदाहरण के लिए मान लिया मैंने कि बी टेस्ट ट्यूब ने नीला रंग दे दिया, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये क्षार है। अब टेस्ट ट्यूब ए और सी बची है, जिसमें किसी एक में पानी है और किसी एक में अम्ल है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसी टेस्ट ट्यूब को से एक ड्रॉप और लेंगे। मान लो यहां पर लिया हमने, तो 2 नीले पॉइंट मिल गए हमें। अब ये नीला कलर हो चुका है, मतलब एक तरह से नीला लिटमस की तरह काम करेगा। अब एक ड्रॉप टेस्ट ट्यूब ए से मैंने इसमें डाला, इस जगह पर अगर ये रंग परिवर्तित नीले से फिर लाल हो जाता है तो ये अम्ल है, और अगर कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है तो दोस्तों इसमें पानी है। अब मान लो इससे कोई रंग परिवर्तित नहीं हुआ, मान लो, तो इसमें पानी है। अब इससे जब हम एक ड्रॉप दूसरे वाले डॉट पर डालेंगे तो ये अगर रंग बदलता है तो इसमें अम्ल है। तो ये अनुप्रयोगात्मक प्रश्न हो गया। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नवीन मूल्यांकन पद्धति में दोस्तों। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग रोचक गतिविधियों के साथ अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, और गणित की चौपाल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो निरंतर आते रहेंगे। अगले वीडियो तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।